Hello everyone and I Shruti Jain welcome you here at our YouTube channel सरकारी नौकरी की तैयारी और साथ ही इंग्लिश एंड फास्ट फॉरवर्ड सीरीज में जहां पर हम एक नया शब्द सीखते हैं, उसका मतलब समझते हैं, उसको कैसे सेंटेंस में यूज करना है, वो सारी चीजें हम सीखते हैं। ये हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वर्ड्स हैं आपके एग्जाम में एज अ क्वेश्चन आ जाते हैं, या कभी आपसे इसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, कभी आपको इसमें टिक द करेक्ट में एज अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस करने को बोल दिया जाता है, या फिर आपको इसका ऑपोजिट मीनिंग पूछ लिया जाता है। किसी भी फॉर्म में ये जो वर्ड्स हैं वो आ जाते हैं, तो अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोज हम एक नया शब्द सीख रहे हैं। तो आज को जो नया शब्द मैं लेकर आपके सामने आई हूं वो आपको दिख रहा होगा, दैट इज डिसर्न। डिसर्न का हिंदी में मतलब होता है पहचानना। पहचानना इज अ वेरी इजी वर्ड, हम सबको समझ आता है। पहचानना, किसी चीज को पहचान करना यानी कि रिकॉग्नाइज करना, उसका मतलब होता है। मीनिंग हम देख लेते हैं, रिकॉग्नाइज और फाइंड आउट, यानी कि किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, किसी चीज को पहचानना कि हाँ ये चीज ऐसी है, आई नो। तो किसी चीज को समझ लेना, उसका मतलब होता है पहचाना है। उसका किसका वर्ड का? डिसर्न। डिसर्न वर्ड का मतलब होता है पहचानना। वेरी इजी वर्ड। मीनिंग इसका हमने देख लिया, सिनोनिम्स देख लेते हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कि कैसे और हम इसको दूसरे वर्ड्स में और से दूसरे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, क्या इसका यूसेज रह सकता है, उसी तरीके से हम देख लेते हैं। सिनोनिम, पहला सिनोनिम इज परसीव। परसीव का मतलब होता है हिंदी में, मतलब अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब होता है समझना। हम कहते हैं ना कि मेरा माइंड जो है वो परसीव कर रहा है, यानी कि मेरा माइंड समझ रहा है इस चीज को, दैट आई एम परसीविंग दैट सो एंड सो हैज टू और विल बी हैपनिंग। तो ये होता है परसीव करना, समझ लेना, यानी कि पहचानना। पहचानना, समझना, ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, यानी कि हम इसको कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्लेस पे यूज कर सकते हैं किसी ना किसी सेंटेंस में। उसी तरीके से लर्न, टू लर्न समथिंग, समझना, किसी चीज को याद करना, किसी चीज को सीखने की कोशिश करना। वेरीफाई करना, वेरीफाई का मतलब होता है किसी चीज को हम कहते हैं ना क्रॉस वेरीफाई, यानी कि चेक करो ये सही है कि नहीं, सत्यापित करना। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वेरीफाई का मतलब होता है। वहीं उसी तरीके से हम दूसरा वर्ड देख लेते हैं, डिड्यूस। डिड्यूस मीन्स परिणाम निकालना, किसी के निष्कर्ष पे पहुंचाते हैं ना, हम समझ लेते हैं हाँ कि ये तो ऐसा होना है, ये ऐसी चीज है। तो डिड्यूस का मतलब होता है परिणाम निकालना, समझना, यानी कि इसके बारे में ही हमने देखा सारी सिनोनियम्स है। डिसर्न के सिनोनियम्स है पहचानना, समझना, लर्न करना, सत्यापित करना और साथ ही परिणाम निकालना, ये सारे इसके सिनोनियम्स है। एक दूसरे के सिमिलर मीनिंग वाले यानी कि वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के प्लेस पे सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। अब हम देखते हैं विलोम शब्द, यानी कि एंटोनियम क्या होगा, इसका ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स क्या होंगे। वो होगा डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड आई कैन से उपेक्षा करना, किसी चीज की उपेक्षा करना, किसी चीज की नहीं समझना, उपेक्षा करना। इग्नोर, इग्नोर मीन्स टू नॉट टू वरी अबाउट, हमने एकदम ध्यान ही नहीं दिया उस बात पे, इग्नोर कर दिया, उस चीज का मतलब होता है उस वर्ड का मतलब होता है इग्नोर। नेग्लेक्ट, टू नेग्लेक्ट थिंग्स, मतलब किसी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। एक चीज होती है समझना, एक चीज होता है इग्नोर कर देना, इनकार, मतलब इग्नोर कर देना, ज्यादा ध्यान नहीं देना। ओवरलुक का भी सेम मीनिंग होता है, इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट कर देना, उस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करना, उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, उस चीज को इतना कोशिश नहीं करना समझने की। वो सारे वर्ड्स होते हैं एंटोनियम्स, डिसरिगार्ड, इग्नोर, नेग्लेक्ट और ओवरलुक, यानी कि आप इसका ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स अभी हमने यहाँ पे देखे, दैट इज एंटोनियम। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, इस वर्ड को, डिसर्न वर्ड को, जो कि एक वर्ब है यानी कि पहचानना। यूसेज हम लिख लेते हैं, फ्रॉम द एनाल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इट कैन बी डिसर्न दैट द रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी इज नो लेस देन अ मैन। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ सेंटेंस का, इंडियन हिस्ट्री से ये समझा जा सकता है, पहचाना जा सकता है कि जो विमेन है वो भी कहीं कम नहीं है मेन से। ना वी हैव सीन इंडियन हिस्ट्री, तो मतलब विमेन इज नन नो लेस देन अ मेन, मतलब विमेन भी एकदम बराबरी टक्कर में चल रहे हैं मेन के। तो ये एक पहचाना जा सकता है, ये इंडियन हिस्ट्री से समझा जा सकता है, इस सेंटेंस का मतलब हुआ। इस तरीके से आप भी ट्राई कीजिए, और क्या इसके मीनिंग हो सकता है, क्या इसका और सिनोनियम हो सकता है, कौन सा इसका विलोम शब्द हो सकता है, कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, इन सभी पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये वर्ड्स एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो अपनी तैयारी को परफेक्ट रखिए, अच्छे से अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर, दैट इज एड अंकल यू का यूट्यूब चैनल, सरकारी नौकरी की तैयारी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस आते रहें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी, उसको भी फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इंग्लिश जो है वो सीख सके एंड उनकी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग कर सके। तो बने रहें हमारे साथ और करते रहें अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी।
Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, करो लाइफ की तैयारी।